हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, चकाचक होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अन अकेडमी लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है। इस फेस्टिवल का फायदा उठाना ना भूलें। तो क्या है ये लर्निंग फेस्टिवल अन अकेडमी के द्वारा, आज हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। लर्निंग फेस्टिवल के अंतर्गत आपको 45 दिनों का आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है भाई। कैसा सब्सक्रिप्शन? प्लस का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है मात्र 299 रुपए में, जस्ट 299। ये बहुत अच्छा ऑफर है। इस ऑफर के तहत आप लोग एट्थ क्लास से लेकर 12th और IIT जेई नीट की तैयारी कर सकते हैं। 45 दिन तक आप लोगों को पढ़ने का मौका मिलेगा अन अकेडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ। ये बहुत ही बढ़िया ऑफर है। इस ऑफर में आपको क्या क्या मिलेगा वो हम बता देंगे। अगर ये आप लोग ऑफर लेना चाहते हैं तो एक हमारा कोड है EP10। EP मतलब इंग्लिश पॉइंट 10। अगर ये आप कोड यूज करते हो तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा भाई। 20% डिस्काउंट मिलेगा, मतलब इससे भी आपसे कम में मिलने वाला है। ठीक है, अब फायदे सुनोगे तो मजा आ जाएगा। इसके फायदे देखो। अगर मैं फायदे की बात करूं कि इसमें मिलेगा क्या, आखिर अनअकैडमी आपको दे क्या रहा है 299 में। देखिए, इसमें आपको ये दे रहा है, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं। ये देखिए आप, प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन बाय अनअकैडमी। यहां पे देखिए, पहला है शेड्यूल दैट वर्क्स फॉर यू। आपके लिए शेड्यूल तैयार करेगा, आपको टाइम टेबल मैनेज करके देगा। नो लैंग्वेज बैरियर, आप जिस टीचर से जिस लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं, इंडिया टॉप मोस्ट एजुकेटर जो हैं, बढ़िया से बढ़िया जो टीचर है वो आपको पढ़ाएंगे। तो टेंशन नहीं लेना कि भाई आप हिंदी मीडियम से तो हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश मीडियम से तो इंग्लिश में पढ़िए। लैंग्वेज यहां पर बैरियर नहीं होगी। लर्न एनी टाइम एनीवेयर, आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर रहेंगे, लाइव लेक्चर रहेंगे। आप कहीं पर भी, गांव में हो, शहर में हो, कहीं पर भी आप पढ़ सकते हो। इंटरेक्ट विथ यूर एजुकेटर, जो आपको पढ़ाएंगे आप उनसे बात कर सकते हो, डायरेक्ट उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो। आंसर लाइव पोल, आपको लाइव पोल मिलेंगे जहां पर आपको आंसर देने का मौका मिलेगा। गेट यूर डाउट्स क्लियर, आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर होंगे। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, बहुत सारे आपके जो लाइव टेस्ट होंगे वो आप देने का मौका मिलेगा। और डिटेल्ड रिपोर्ट एंड एनालिसिस, जो आपने टेस्ट दिया है, जो आपने पढ़ाई करी है, उसका एक एनालिसिस। सबसे जो इंपॉर्टेंट पहलू होता है वो होता है एनालिसिस। आप पढ़ रहे हो, क्या आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हो, तो आपको एनालिसिस मिलेगा। इसके बाद PDF एंड लर्निंग मटेरियल, भैया मटेरियल तो शानदार है। ये जो मटेरियल आपको मिलेगा 8th क्लास से लेकर 12th, इसके अलावा आप IIT जेई नीट की तैयारी कर रहे हो तो ये सभी का सभी आपको मटेरियल मिलने वाला है, वो भी टॉप मोस्ट एजुकेटर के द्वारा बनाया गया। तो ये बहुत अच्छी बात है। और वो भी सबसे अच्छी बात यह है कि 299 रुपए में मिल रहा है यार 45 दिन के लिए। इससे अच्छी बात क्या है? इतने का तो हम लोग पिज्जा खा जाते हैं, समोसा खा जाते हैं। तो इस ऑफर का फायदा उठाना ना भूलें। यह है अन अकेडमी के द्वारा लर्निंग फेस्टिवल। यहां पर आप लोग EP10, कौन सा कोड भाई? EP10 कोड आपको यूज करना है। EP10 जब लिखोगे तो आपको 20% डिस्काउंट हो जाएगा भाई। अप टू 20% आपको डिस्काउंट यहां से आपको देखने को मिलेगा। तो ये कोड जरूर यूज करें। कहां से मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, लिंक पे जाइए और ऐप डाउनलोड कर लीजिए। लर्निंग ऐप है अन अकेडमी का, उसको डाउनलोड करके ये सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। चलिए, कोई भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग आप कमेंट में कर सकते हो। और जैसा कि आपको पता है यहां पर प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, तो इस प्रैक्टिस सेशन में 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब 30 के बाद आगे के 15 क्वेश्चन हम लोग आपको लिए लेके आए हैं। बहुत ही शानदार टेंस के क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको करने में। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको पढ़िए और जवाब दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको पढ़ के आपको जवाब देना है। तो क्वेश्चन है, चूज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फ्रॉम द सेंटेंस द चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क थ्रू आउट द इवनिंग। बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा आपके हिसाब से। जल्दी से आंसर दीजिए, आपको आंसर देना, ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। करेक्ट आंसर चूज करिए कि कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई, जल्दी से आपको आंसर बताना है कि कौन सा आंसर आपके हिसाब से करेक्ट होगा। चलिए,
तो द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क थ्रू आउट द इवनिंग, द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग इन द पार्क थ्रू आउट द इवनिंग, या द चिल्ड्रन हैड प्लेड इन द पार्क थ्रू आउट द इवनिंग, या द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेड इन द पार्क थ्रू आउट द इवनिंग। बताइए जल्दी से कौन सा आंसर हो सकता है आपके हिसाब से, जल्दी जल्दी आपको जवाब देना भाई। इसका जो आंसर है वो है डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। चलिए बस पानी पी लिया है, अब आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे। तो इसका आंसर जो है वो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग इन द पार्क थ्रू आउट द इवनिंग। क्या पूछा है भाई? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर पता होगा तो आप लोग जल्दी से आंसर लगा दोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द सेंटेंस हियर कॉमन्स द सून टू बी ब्राइट। क्या है? हियर कम्स द सून टू बी ब्राइट। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? तो देखो फ्यूचर की तो बात कहीं से कहीं तक हो नहीं रही, विल सेल आपको दिख नहीं रहा। अब कंटिन्यूअस की बात करें तो भाई कंटिन्यूअस की बात आईएनजी फॉर्म आपको दिख नहीं रहा। अब बता प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा आपके हिसाब से। चलिए परफेक्ट टेंस है नहीं, यहां पर कोई आपको नहीं दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सिंपल सा लॉजिक लगा के आप लोग निकाल सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन में जवाब दीजिए आप लोग फटाफट कि आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द अंडरलाइन फ्रेज। तो क्या है? द वेदरमैन फोरकास्ट दैट इट्स गोइंग टू रेन। द वेदरमैन फोरकास्टेड दैट इट्स गोइंग टू रेन। एक व्यक्ति ने फोरकास्ट किया कि बारिश होने वाली है। क्या फोरकास्ट किया? कि बारिश होने वाली है। ठीक है, बारिश होने का उसने फोरकास्ट किया है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। भाई फ्यूचर की तो कोई बात हो नहीं रही इसमें। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट ये भी नहीं हो रही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्या? नहीं, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, आईएनजी लगा है ना, तो कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पर होगा। तो डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 2/3 ऑफ द फूड सप्लाई, 2/3 ऑफ द फूड सप्लाई डैश फॉर द मंथ। क्या आएगा यहाँ पे? हैज बीन यूज्ड, वर यूज्ड, हैव बीन यूजिंग, या हैज बीन यूजिंग। भाई अपने हिसाब से आप आंसर दीजिए, लॉजिक लगाइए। 100 क्वेश्चन का आपका ये पूरा का पूरा जो चल रहा है प्रैक्टिस टेस्ट, इसमें आपको 100 क्वेश्चन कराएंगे और 100 क्वेश्चन कराने के बाद आपको हर एक टेंस की प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगी, जिससे आप लोग स्ट्रक्चर के फॉर्म में कुछ रूल होंगे, रेगुलेशन होंगे, उनकी मदद से आप लोग आसानी से इसको कर पाओगे। अभी प्रैक्टिस सेशन 15 में से कितने आप लोग ला सकते हो, ये सवाल है कि आप 15 में से कितने नंबर ला सकते हो। तो आपको आंसर देना है भाई, मैं आपकी मदद नहीं करूंगा कि 15 में से कितने लोग 15 नंबर लेके आएंगे। टेस्ट चल रहा है आपका, जवाब दीजिए 34 का आंसर क्या रहेगा? जल्दी से जवाब दीजिए 34 का आंसर क्या रहेगा? मैं देख रहा हूं आपकी कमेंट। बहुत बढ़िया, बहुत से लोगों ने एकदम सही दिया है, हैज बीन यूज्ड। चलिए इसका जो आंसर आएगा हैज बीन यूज्ड। 35 का क्या है? द टेक्निक ऑफ पैराफ्रेसिंग डैश, द टेक्निक ऑफ पैराफ्रेसिंग। क्या आएगा इसमें? जल्दी से बताइए 35 का जो आंसर होगा क्या होगा? फटाफट आंसर देना है आपको। आर प्रैक्टिसाइज, हैज टू बी प्रैक्टिसाइड, हैव टू बी प्रैक्टिसाइड, या इज प्रैक्टिसाइड। क्या आंसर होगा इसका? फटाफट जवाब आपको देना है, जल्दी से फटाफट जवाब दीजिए। चलिए बहुत सारे दोस्तों ने एकदम करेक्ट आंसर दिया, हैज टू बी प्रैक्टिसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। श्याम एंड हिज ब्रदर। देखिए श्याम एंड हिज ब्रदर, यहां पे आपको पकड़ना है कि भाई दो लोग हैं। डैश ए फेमस स्वीट शॉप इन अवर निगवेरहुड। निगवेरहुड मतलब उनके पड़ोस में जो दुकान थी वहां गए ये। तो श्याम एंड हिज ब्रदर, तो क्या आएगा? आर आएगा, हैव बीन आएगा, इज आएगा, या हैव आएगा? जल्दी से बताइए 36 का आंसर क्या होने वाला है? श्याम एंड हिज ब्रदर्स ए फेमस स्वीट शॉप इन अवर नेबरहुड। नेबरहुड क्या लिखा है? नेबरहुड, नेबरहुड मतलब पड़ोस में।
बताइए क्या होगा, आर या हैव बीन या इज या हैव, क्या होने वाला है? तो आपको जो बताइए जल्दी से भाई, फटाफट क्या आंसर लगाओगे? इसमें आर आएगा क्या, हैव बीन आने वाला है, इज आएगा, ये हैव आएगा। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर भाई सी है, सी आएगा। इसमें इज आने वाला है, क्यों आएगा आपको बताया जाएगा। अभी आप लोग इसको रखिए, इज है, कितने लोग इसको पकड़ पाए, सही लगा पाए, हम लोग देखेंगे। चलिए एक ज्यादा हो गया। 37 का आंसर देखिए, विच टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस दैट एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज कंटिन्यूइंग टिल नाउ। बताइए ऐसा कौन सा टेंस है जो इसका जो एक्शन था वो स्टार्ट हो गया था इन द पास्ट और जो अभी तक चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट तो नहीं होगा भाई, पास्ट की बात हो रही, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट एक्सप्रेस एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, एक्शन तो पहले से स्टार्ट हो गया और कंटिन्यू चल रहा है, कोई काम हो रहा है, ठीक है, हो रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है, ना कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूअस। तो कौन सा आंसर आएगा, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द सेंटेंस विच ही वाज इन द मिलिट्री ही स्टिल रेगुलर रोड टू मी। ठीक है, वाइल ही वाज इन द मिलिट्री ही स्टिल रेगुलरली रोड टू मी, भाई वो आपको लिखता है। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है? जल्दी से आप लोग आंसर बताइए, इसका क्या आंसर होने वाला है। 38 का आंसर दीजिए जल्दी से, 38 का आपको आंसर देना है फटाफट। चलिए तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पास्ट इंडेफिनेट टेंस। तो ए इज द राइट आंसर। 38 का जो आंसर है वो क्या है, ए है। अब आप देखते हैं आपको इसमें कौन सा लॉजिक लगाया है, हम लोग इसको आगे देखेंगे। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द अंडरलाइन फ्रेज, ही इज ऑलवेज फाउंड रीडिंग द न्यूज़पेपर। ही इज ऑलवेज फाउंड रीडिंग द न्यूज़पेपर, क्या होगा ऑप्शन? 4 ऑप्शन है, जल्दी से फटाफट आंसर बताइए। 39 का आंसर क्या होने वाला है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाओगे क्या भाई? ये होगा क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? देखिए यहां पर रीडिंग लिखा है तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चलेगा कंटिन्यूअस आने वाला है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है क्या? यहाँ पे कहीं टाइम वाइम की बात नहीं, तो ये नहीं होगा, तो फिर ये आंसर होगा। आंसर है सी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा भी आपको लॉजिक, थोड़ा सा भी नॉलेज है ना, कंटिन्यूअस में क्या लगता है, आईएनजी फॉर्म कब लगता है, हेडविन कब लगता है, हैज कब लगता है, हैव कब लगता है, वाज कब लगता है, वर कब लगता है, विल सेल कब लगता है, तो आप लगा दोगे भाई आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको सिर्फ आंसर बताना है। मैं ये देखना चाहता हूं कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको बेसिक टेंस का नॉलेज है या नहीं, या किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। आप बोल पढ़िए, समझिए और लगाइए, ठीक है। फिर हम लोग इसका आंसर आपको समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। फिल इन द ब्लैंक विद द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फ्रॉम ऑफ द वर्ब given in the bracket. James dash to visit her grandmother. James to be visit her grandmother. तो क्या आएगा, have been going, had gone, has gone या has been going? बताइए, James dash to visit her grandmother। बताइए आप लोग 40 का आंसर बताइए फटाफट, क्या आने वाला है। देखिए जेम्स की बात कर रहे हैं, जेम्स टू विजिट हर ग्रैंडमदर। तो हैव बीन गोइंग आएगा क्या? नहीं आएगा। हैड गॉन बिल्कुल नहीं आएगा। हैज गॉन एकदम आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पर, हैज गॉन टू विजिट हर मदर। तो 40 का क्या आंसर आने वाला है, सी। कितने लोगों का सी है कमेंट में बताइए भाई, सी आएगा आपका। चलिए 41 का चलते हैं हम लोग। फिल इन द ब्लैंक विथ द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फ्रॉम ऑफ द गिवन वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। वी फॉर एन आवर नाउ वेट। तो सेल हैव बीन वेटिंग, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बताना, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। तो बताइए वी के साथ क्या आता है, शैल। वेरी गुड। वी शैल हैव बीन वेटिंग, या हैव बीन वेटिंग, या शैल बी वेटिंग, या हैड बीन वेटिंग। जल्दी से बताइए 41 का क्या आने वाला है। सबको पता है भाई, ये सबको पता है, शैल हैव बीन वेटिंग आता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस सेल या बी, फिर हैव बीन और फिर आपका थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। चूज द प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस फ्रॉम द सेंटेंस ही हैड बीन स्लीपिंग।
अब इसका आपको क्या बनाना है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस बनाना है। ही हैज वगैरह नहीं आएगा, तो ही स्लीप्स, डी आंसर आएगा। 42 का आंसर क्या आएगा, डी। आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द अंडरलाइन फेज, ही ज्वाइन द कुकिंग स्कूल लेट बट ओनली इन द फ्यू मंथ्स हैड मास्टर्ड द रेसिपी। बहुत बढ़िया बात है भाई, कुछ ही दिनों में वो रेसिपी का मास्टर बन गया। तो बताइए कौन सा सेंटेंस है, ही ज्वाइंड द कुकिंग स्कूल लेट बट ओनली इन फ्यू मंथ हैड मास्टर्ड द रेसिपीज। पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो आपको 43 का आंसर बताना, वो भी एकदम जल्दी से। बताइए क्या आंसर दे रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं कमेंट में। 43 का आंसर बताइए, 43 का जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। तो ये जो आंसर है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में बना हुआ है, तो बी इज द राइट आंसर। 44 की तरफ चलेंगे। बाय द टाइम सी वाज 15, बाय द टाइम सी वाज 15 सी डैश ए ब्यूटीफुल सिंगर, ए ब्यूटीफुल सिंगर। तो इसमें क्या आंसर आएगा आप बताइए, सेल बिकम, बिकम, हैड बिकम या हैज बिकम। 44 का आंसर आपको बताना है। बाय द टाइम ही वाज 15 सी हैड बिकम, क्या आएगा, सी हैड बिकम ए ब्यूटीफुल सिंगर। वेरी गुड, बहुत सारे लोगों का एकदम करेक्ट आंसर है। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक विद द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फ्रॉम द गिवन वर्ब इन द ब्रैकेट। एडम, एडम डैश ही हेल्थ रिजीम एवरीडे, रिजीम एवरीडे। तो क्या आएगा, फॉलो का क्या आएगा भाई, आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाना है। तो फॉलो का क्या हो जाएगा, हैव बीन फॉलोइंग, हैज बीन फॉलोइंग या हैज फॉलोड। बताइए क्या आएगा। चलिए देखो, एडम सिंगुलर है, सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या आएगा, हैज बीन फॉलोइंग। तो एडम हैज बीन फॉलोइंग ए हेल्थ रिजाइम एवरीडे। तो यहाँ का सी इज द राइट आंसर। चलिए भाई, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे विद्यार्थियों का 15 में से 15 आए होंगे। ठीक है, 15 में से 15 लाने वालों को सलूट। और अगर 10 प्लस भी आ रहे हैं तो आप लोगों का अच्छा है, इंग्लिश अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग कर लोगे, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हम कराएंगे, आपको प्रैक्टिस कराएंगे तो हो जाएगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना भाई इंग्लिश की, अंग्रेजी की। अगर जिनके 10 से कम नंबर हैं वो तो बिल्कुल टेंशन ना लें, आपको हर एक टेंस का हर एक क्वेश्चन बनेगा। बस आपको थोड़ा सा विश्वास रखना होगा। पहले आप क्वेश्चन लगाइए। 100 क्वेश्चन इसीलिए हम लोग करा रहे हैं जिससे आपको समझ पाओ कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और आप क्या जवाब दे पा रहे हो। जैसा आ रहा है आपसे गलत बन रहा है, सही बन रहा है, पहले आप पढ़ो। जो आखिरी तक वीडियो तक बना हुआ है, आई थिंक वो पढ़ना चाहता है। ठीक है, जो आखिरी तक है उसी के लिए मैं बात बोल रहा हूँ, वो पढ़ना चाहता है। तो आपके लिए भाई बहुत अच्छा मौका है कि आप लोग समझ पाओ चीज़ों को, टेंस क्या होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपको 100 क्वेश्चन टेंस के पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे टेंस। एक मज़ा आएगा, आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बताया जाएगा, आपको रूल बताए जाएंगे, रेगुलेशन बताए जाएंगे। आपको 2-3 दिन में तो एक्सपर्ट बना देंगे, टेंस आपसे बनेंगे, बहुत अच्छे से बनेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो लाइक बिना किए नहीं जाना है, और पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी तो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। तो एकदम फ्री है सब्सक्राइब करना, तो लाल बटन को दबा दें, एक बार थम्स करें। और अनअकैडमी का जो चल रहा है फेयर चल रहा है, लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है, उसे आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन करें। ठीक है, और कोई भी डाउट हो ना, बड़ा भाई समझ के आप लोग कमेंट में लिखें, आपको हर एक जवाब दिया जाएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।